जनया कथा, संगीत सरगम और कविता, हर विधा का एक रूप है, अनेक रूप है, विविधा 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 विविधा। अज्ञेय के शब्दों में कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, शिक्षा है जो उम्र भर चलती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं धन्यवाद देती हूँ सुजाता शुक्ला जी और पूरी विविधा टीम को, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे आपसे जोड़ा। मैं सिनीवाली भागलपुर से हूँ, इन दिनों गाजियाबाद में रह रही हूँ। साहित्य संसार के यात्री हूँ। कहानी और व्यंग मेरी प्रिय विधा है। हंस अकेला रोया नाम से कहानी संग्रह प्रकाशित है। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष मेरी कहानी। विविधा कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने वाले हैं सिनीवाली की कहानी, जिसका शीर्षक है अतिथि। 2 कमरे का उसका किराए का घर आज उसे कुछ अधिक ही बड़ा लग रहा था। दोनों कमरों की खिड़कियां कपकपाने वाली ठंड और कुहासे के कारण आज दिन भर नहीं खुली थी। उसे पता था, फिर भी उसने इत्मीनान करने के लिए खिड़कियों को खींच खींच कर देखा। पिछले दरवाजे का ताला भी फिर से देखा। क्या पता कोई चोर बदमाश उसकी आंख लगते ही। नहीं, चोर को सब पता होता है किसका घर खाली है और किसके घर में मर्द नहीं है। कहीं हमारे घर के बारे में भी उसे पता हो कि मैं 2 बेटियों के साथ अकेली हूं तो। इतना सोचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई, सोचने की रफ्तार तेज हो गई। अकेले नहीं रहना था उसे, दीपू को बुलवा लेना था। ये बोल कर भी गए थे, मन हो तो उसे बुला लेना। दीपू यहाँ लॉज में रहकर पढ़ाई करता है, कहने पर आ जाएगा। लेकिन उसी ने मना कर दिया था कि बराबर काम से बाहर जाएंगे तो रोज रोज कितना बुलाऊंगी। गलती की, बुला लेना चाहिए था। मोबाइल में उसका नंबर भी था। उसने निकाल कर देखा, स्क्रीन पर चमक उठा दीपू। फिर मन ही मन सोचने लगी, बुला लूं? नहीं, ठीक नहीं है। अब तो सोना ही है, रात बिरात कोई जरूरत पड़ गई तो नहीं, बुला ही लेती हूँ। घंटी बजी और दीपू ने उठाया, पर कहा कि आज दोपहर में ही बाहर चला गया है, कल लौटेगा। दीपू ने कहा, अगर वो पहले ही बता देती तो मैं रुक जाता। उफ, मुझे पहले ही कह देना था। अब क्या करूं? किसी तरह सो जाती हूँ, रात बीत ही जाएगी। अफसोस करते हुए मोबाइल और चाबी का गुच्छा हाथ में दुबाए वो सोने जा ही रही थी कि उसे लगा किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। पहले तो वो चौंकी, एकाएक उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यदि उसे भ्रम हुआ है। इतनी ठंड में इस समय कौन आएगा? अगर किसी को आना होता तो फोन करके बता ही देता। ऐसे ही भ्रम हुआ होगा। वह अनसुना किए बिछावन पर बैठ ही रही थी कि फिर आवाज आई। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। जिसका डर था वही हुआ, कोई चोर बदमाश होगा। खाट खाट खाट। नहीं जाऊंगी, पर हो सकता है कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई जान पहचान का हो। जाऊं? नहीं जाऊं? जाऊं? आवाज लगातार तेज होती गई। खट खट खट। न चाहते हुए भी वो दरवाजे के पास आई। थोड़ा रुककर कुछ हिम्मत करते हुए बोली, कौन? बेटी मैं। आवाज से लगा कि किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज है। फिर उसने दरवाजा खोलकर मुंह बाहर किया। इमरजेंसी लाइट में देखा 60-65 साल का कोई आदमी चादर लपेटे एक बैग टांगे खड़ा है। जी कहिए। बेटी, बाबूजी हैं। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ससुर जी को तो मरे साल भर होने को आए और ये आज उन्हें क्यों खोज रहे हैं। क्या पता कौन है। जो भी हो, मैं कह देती हूँ, वो तो साल भर ही गुजर गए। इतना बोलकर वो चुप हो गई। ओह, मैं नहीं जानता था, बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला। पति का नाम उसे लेते नहीं बन रहा था। थोड़ा संकोच करते हुए बोली, वो कहीं बाहर गए हैं, आधी रात तक आएंगे, आप कल उनसे मिल लीजिएगा।
कहकर दरवाजा बंद कर ही रही थी कि किवाड़ के बीच से बूढ़े व्यक्ति की आवाज उस तक फिर चली आई। बेटी। फिर बेटी? सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, अब क्या कहना चाहते हैं? बंद दरवाजे को थोड़ा खोलकर लाइट को उनकी ओर किया। बेटी, तुम्हारे ससुर जी मुझे पहचानते थे, मेरा उनका ननिहाल से संबंध है, मैं उनके चचेरे मामू का बेटा हूं। अच्छा, तो रिश्ता भी जोड़ लिया इन्होंने। सुरेंद्र को तो देखे कई बरस बीत गए, अब तो वो भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। वो चुपचाप खड़ी सुनती रही। आज मैं यहां बस से गुजर रहा था, रात भर का रास्ता था, लेकिन रास्ते में ही बस खराब हो गई। इस ठंड में बस में रहना संभव नहीं जान पड़ा। आसपास कोई धर्मशाला होटल भी नहीं है। फिर मेरे बेटे ने फोन पर कहा कि सुरेंद्र आजकल यहीं रहता है, सो मैं पता करते करते चला आया। अपनी तरफ से पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी उन्होंने। उनकी स्थिति और आवाज को वो कुछ पल के लिए उन पर भरोसा कर बैठी, पर भरोसा करते ही दिमाग तुरंत सचेत हो गया। नहीं, इस तरह के लोग तरह तरह का रूप धर कर आते हैं। कह तो दिया था मैं अकेली हूं, फिर भी नहीं समझते। हे भगवान, कहीं। बेटी, एक बार ठंडी अंधेरी रात को देखा और बर्फ की तरह ठंडी होती उनकी आवाज सुनी। फिर पता नहीं क्या सोचा कि आइए, 2 कोठरी के छोटे से घर में उन्हें जगह दे दी। अतिथि देवता होता है, ये सोचकर उसका मन जरा हल्का हो ही रहा था कि दूसरे ही पल मन पर इस बात ने कब्जा कर लिया कि वो घर में अकेली है। इस कपकपाती ठंड में यह सोचकर गर्माहट महसूस होती है कि एक शाम खाना बनाने से छुट्टी मिली, पर यह गर्माहट झुंझलाहट में तब बदल जाती है जब नहीं चाहते हुए भी किसी के लिए खाना बनाना पड़ता है। पति से फोन करके पूछा भी था कि आप इन्हें जानते हैं? दिमाग पर जोर देने के बाद भी जवाब उलझन में लिपटा हुआ ही था। ठीक से याद नहीं आ रहा। हाँ, बाबूजी होते तो पहचानते, पर साथ में ये भी कहा था कि आजकल चाहते हुए भी किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। पर सुनो, खाना पीना ठीक से खिलाना, नहीं तो 10 जगह जाकर कहेंगे पानी के लिए भी नहीं पूछा। उसने थाली में पराठे, कटोरी भर सब्जी और सेवई उस कमरे में तब रखाई जब वो बाथरूम में थे। जब वो सोने आई तो रात के 11 बज रहे थे। उसने उनके कमरे का दरवाजा ठीक से सटाया और अपनी मर्जी के बगैर खुलेगा भी नहीं। उसे पता था कि यह दरवाजा उस सूखे पत्ते की तरह है जो हवा के एक झोंके में उड़ जाएगा। हालांकि वो इधर से दरवाजा बंद कर देना चाहती थी, पर बाथरूम अंदर होने के कारण वो चाहकर भी बंद नहीं कर सकती थी। कहीं रात बिरात उन्हें जरूरत हुई तो? अपने कमरे में पहुंचकर लगा जैसे वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई हो। थोड़ी देर राहत की सांस ली, फिर रोज की तरह लाइट बंद करने लगी। रोशनी में उसे नींद नहीं आती। कुछ देर से जो डर शांत था, बल्ब की तरह भक से जल उठा। आज वो दोनों बेटियों के साथ अकेली है और विपदा भी घर में ही मुंह खड़ी है। कभी भी, हाँ कभी भी कुछ हो सकता है। उसकी धड़कनें फिर तेज होने लगी, धक धक। मुड़कर उसने अपनी दोनों बेटियों को देखा। बड़ी बेटी जो 10-12 साल की है, आज कुछ अधिक ही बड़ी दिखने लगी। नींद में उसने अपने ऊपर से रजाई फेंकी थी, पर रोज उसे उसकी शरारत लगती थी। आज पता नहीं क्यों यह उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उसे झट रजाई से ढक दिया। अब ठीक लग रही है। 8-9 साल से बड़ी नहीं लग रही। अब ठीक है। ये छोटी रिया अभी बस 6 साल की ही है। वो उसके माथे को सहलाने लगी। अभी तो बहुत छोटी है, पर है तो लड़की ही। क्या पता ये बातें उसे और डरा देती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोई रिया को वो छाती से चिपका लेती जैसे कोई उसे उससे छीन कर ले जाएगा। फिर दोनों को सहलाने लगती। धीरे धीरे मन थोड़ा शांत हुआ। अपनी सोच पर गुस्सा भी आया कि बेकार ही इन बातों से डर रही है। इससे अच्छा तो थोड़ी देर टीवी ही देख लेती, मन भी बदल जाएगा और समय भी कट जाएगा। घड़ी की ओर देखा, रात के 10:30 बज गए थे। उसके सीरियल का समय तो कब का खत्म हो गया, पर उसे कुछ और भी देखना है। जो दे रहा होगा वही देख लेगी। समाचार, हाँ समाचार ही देखें कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि बस रोज समाचार नहीं देखती, पर कभी कभार तो देख ही लेती है। समाचार में दे रहा था कि प्रधानमंत्री विदेश गए हैं।
वो देश में रहे या विदेश, उसे क्या फर्क पड़ता है। शेयर बाजार फिर से मुंह के बल गिरा। उसे क्या मतलब, वो ये सब नहीं समझती। दूसरे चैनल में क्या दे रहा है देखो। उस समाचार पे जाकर रिमोट रुका तो उसे जो नहीं देखना था, दिन दहाड़े घर में घुसकर बलात्कार के बाद हत्या। सुनते ही वो उठ खड़ी हुई। उसका कलेजा इंजन की तरह चलने लगा। ये दिन दहाड़े कह रहा है, मैं तो इस सुनसान रात में, और आफत घर में ही है। उफ, अब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। क्या करूं, इन दोनों को जगा दूं? इनकी आवाज सुनकर शायद नहीं, बेकार में ही दोनों परेशान हो जाएंगी। क्या करूं, पहले उनके कमरे में इधर से ही ताला लगा देती हूँ। वो चाहकर भी हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, धीरे धीरे दबे पांव। ओहो, ये ताला बंद कर दिया, अब जान बची। उसे थोड़ी राहत मिली। फिर चौकन्ना होते हुए सोचा, क्या पता उनके कुछ और लोग भी बाहर ताक में बैठे हों। आजकल तो ऐसे हथियार होते हैं कि उसके सामने गोदरेज का ताला भी किसी काम का नहीं। मास्टर चाबी से सब खोल लेते हैं या मशीन से काट लेते हैं। उफ, ताला लगाने का कोई फायदा नहीं। हे भगवान, घर लूट ले पर मेरी दोनों बेटी। नहीं, वो पसीने पसीने होकर सोच रही थी, मैं अकेली क्या कर पाऊंगी, लेकिन अगर उसने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं सबको जान से मार डालूंगी। पर कैसे? मेरे पास तो हथियार, छुरा, पिस्तौल कुछ भी नहीं है। होता भी तो चलाना नहीं आता है। अच्छा, कोई बात नहीं, रसोई में चाकू है, उसी से मैं उसको, हाँ, मिर्ची वाला पाउडर भी है, उसी को आंख में झोंक दूंगी। यहाँ चाकू रख देती हूँ और यहाँ मिर्च वाला पाउडर रख देती हूँ। निकालने में देर नहीं लगेगी। कोई आहट सुनते ही मैं सोते हुए दोनों बेटियों को देखकर बुदबुदाई, अब ये चैन से सो सकती है, मैं जगी रहूंगी रात भर। और कहीं वे लोग मुझे ही। आईने में खुद को देखने लगी। उम्र में अभी भी वो 32 साल की है, देखकर 40 की लगती है। अभी तक उसे अपने आप से शिकायत थी कि वो उम्र में बड़ी क्यों लगती है, लेकिन अब वो 45 की भी दिखती तो उसे अब कोई शिकायत नहीं होती। फिर आईने में अपने आप को देखने लगी। 45 की हो या 50 की, है तो औरत ही। घड़ी की ओर देखा, 2 बज गए थे। कई बार पति से भी बात की थी, कहा था डरो मत, काम खत्म हो गया है, मैं सुबह 5 बजते बजते ही पहुंच जाऊंगा। 3 घंटे और। यहाँ तो एक एक मिनट काटना मुश्किल है, 3 घंटे तो बहुत होते हैं। कई बार उस कमरे में दरवाजे में कान सटाकर सुनती रही, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही, सिर्फ खर्राटे की आवाज आ रही है, मतलब अभी तक सब ठीक है। धीरे धीरे फिर उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि रिया के चारों ओर खून ही खून है। किसी ने उसको, ओह नहीं, पसीने से नहाई वो उठ बैठी। देखा रिया तो बगल में सो रही है। उसने उसे छाती से चिपका लिया। क्या पता अंतिम बार ही छू रही हो। उसका चेहरा, आंख, नाक, बाल, हाथ, पैर सब कितने सुंदर हैं। कोई इसे कैसे मार सकता है? मारना भी चाहेगा तो नहीं मार पाएगा, मुंह देखकर ही छोड़ देगा। वो उसे सीने से लगा, नींद में ही चुमती रही, रोती रही। रोने की आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए उसकी बड़ी बेटी उठ बैठी। तुम क्यों रो रही हो? चुप, धीरे बोल। धीरे क्यों? नहीं, सो जा, मैं हूं ना। रिया को क्या हुआ? इस तरह इसे पकड़कर क्यों रो रही हो? इसे कुछ नहीं हुआ, तू सो जा, इसे भी सोने दे, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया है, पर माँ के डर से चुपचाप करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। खुली आंखों से उसने 5 बजा दिया। 5 बजते ही लगा कि जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। उठकर उसने कमरे में जाकर देखा कि वो जगे हुए हैं और कोई किताब पढ़ रहे हैं। जाते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत चैन से रात बीती। एक बात पूछ सकता हूँ बेटी? तुम वाल्मीकि की बेटी हो? उसे आश्चर्य हुआ, आपने कैसे जाना? उनकी तस्वीर यहाँ लगी है, तुम भी साथ हो, मुझे लगा कि तुम्हारे पिता ही होंगे। जी, पिता ही हैं। तब तो सचमुच तुम भी मेरी बेटी हुई। वो मेरे साथ पढ़ता था, तभी तो ये घर मुझे अपना सा लगा। वो बस उनका चेहरा देखती रही। ये थी सीनी वाली की कहानी। शीर्षक था अतिथि।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।